हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। होपफुली आप लोगों ने उसको याद भी कर लिया होगा। तो वो सब प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो सब देख लिए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं के बेस पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल क्या है, tan अल्फ़ा और tan बीटा गिवन है। इफ़ tan अल्फ़ा equal to m upon m plus 1 and tan beta equal to 1 upon 2m plus 1, then find the least possible value of alpha plus beta. So एक काम करते हैं, इसमें tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं हम। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे आएगा, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था। इट विल बी tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। tan अल्फ़ा की वैल्यू tan बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, m अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 1 अपॉन 2m प्लस 1। ऐसा हो जाएगा। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, इधर का इधर, इधर का इधर। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, ये आएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी करेंगे तो कितना आएगा, m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1। ठीक है, ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल, तो क्या आ गया आप देखेंगे तो 2m स्क्वायर और m प्लस m कितना हो गया, 2m प्लस 1 अपॉन, नीचे देखेंगे तो कितना आएगा, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m 3m, ठीक है, प्लस 1 माइनस m। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए। सो 2m प्लस 1 अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 2m, ये भी हो जाएगा, प्लस 1, ये सब कैंसिल, तो आंसर इज 1। ठीक है, तो लीस्ट जो पॉसिबल वैल्यू है वो निकालनी थी। तो ये क्या आया, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हो गया, इट इज़ tan 45। इसका मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। अब ये कांस्टेंट है तो यही लिस्ट होगा, यही ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी आ गई हमारी, 45 डिग्री। ऐसे ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हुए आप लोग नोटबुक पे लिखते रहा करें, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा अपने को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें ज़रा, क्या है, cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। यह है LHS, हमें लाना है इसको कितना, tan 55। तो एक काम करते हैं, cos 10 से सभी को डिवाइड कर देते हैं। इसको भी cos 10 डिग्री से, इसको भी cos 10 डिग्री से, इधर भी न्यूमरेटर में भी किया, और हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में भी cos 10 डिग्री से सभी को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया आप देखेंगे, 1 प्लस tan 10 डिग्री 1 माइनस tan 10 डिग्री। सो 1 का मतलब कितना हो गया, tan 45 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री 1 माइनस, इसको आप 1 इंटू tan 10 लिख सकते हो। सो यू कैन राइट इट tan 45
इंटू टेन टेन। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा ये टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला 45 प्लस 10 लिखा है, तो मतलब कितना हो गया, टेन 55 डिग्री। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं जरा तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको रीड करें। टेन 70 डिग्री जो है, इसी कलर से लिखता हूँ जरा, ये टेन 70 डिग्री कितना है, 2 टाइम्स टेन 50 प्लस टेन 20। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि 50 प्लस 20 कितना होता है, 70 होता है, ये आपको पता है। दोनों साइड 10 ऑपरेट कर दीजिए, तो टेन 70 इक्वल टू कितना हो गया, टेन 50 प्लस 20। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन 50 प्लस टेन 20। ये सब डिग्री में है, ध्यान रखिएगा, और लिखते नहीं है। 1 माइनस टेन 50 इंटू टेन 20। ठीक है, तो टेन 70 आ गया है, टेन 70 इसके इक्वल। तो अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, टेन 70 डिग्री माइनस टेन 70 डिग्री, टेन 50 डिग्री और टेन 20 डिग्री, है ना, ये 20 डिग्री है, इक्वल टू कितना हो गया, टेन 50 प्लस टेन 20। तो टेन 70 यहाँ से कितना आ गया, ध्यान देंगे तो आपका आएगा टेन 50 प्लस टेन 20 प्लस टेन 70 टेन 50 टेन 20। अब इस 70 को चाहो तो आप, ये 70 जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20। सो टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, सभी को पता होगा, कितना होता है, कॉट थीटा। सो इट विल बी कॉट 20। ठीक, कॉट 20 टेन 50 टेन 20, कॉट 20 और टेन 20 मिलके कितना होता है, 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है उससे। सो ये टेन 50 बचा प्लस टेन 50 कितना हो गया, 2 टाइम्स टेन 50 प्लस टेन 20 डिग्री बचा। ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, इसी टाइप से अपन दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। टेन 50 प्लस टेन 20 तो आ गया। 5 नंबर का क्वेश्चन, ये शायद नंबरिंग गड़बड़ है, ये 4 नंबर होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद अच्छा रहेगा। चलिए, अब आता है हमारा ये क्वेश्चन। ये देखिए कॉट 25 डिग्री है ना, कॉट 25 कॉट 55 टेन 25 टेन 55 ऐसे ये सब है ना। सो इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं कॉट को। तो कॉट को 10 में कैसे करेंगे, 1 अपॉन टेन 25 प्लस 1 अपॉन टेन 55 अपॉन टेन 25 प्लस टेन 55, ये आएगा प्लस 1 अपॉन टेन 55 डिग्री प्लस 1 अपॉन टेन 100 डिग्री अपॉन कितना होगा, टेन 55 डिग्री प्लस टेन 100 डिग्री प्लस 1 अपॉन टेन 100 डिग्री प्लस 1 अपॉन टेन 25 डिग्री अपॉन टेन 100 डिग्री प्लस टेन 25 डिग्री।
अब ज़रा इसको एलसीएम एलसीएम लेंगे तो 10 ये इधर जाएगा इधर जाएगा, फिर दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा 1/10 25 10 55 ये बचेगा पहला। इसमें क्या बचेगा 1/10 55 10 100। इसमें क्या बचेगा 1/10 100 10 25 ये बचेगा। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा, इसमें काय की कमी है 10 100 की, तो 10 100 का ऊपर मल्टीप्लाई और 10 100 का नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 25 10 55 10 100, और इसमें 10 25 का कर देते हैं 25 अपॉन 10 25 10 55 10 100। थर्ड फैक्टर में 10 55 का करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये भी यही बन जाएगा 55 10 100 और 10 25। सो आप देखेंगे डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। सो ये हो गया 10 100 प्लस 10 25 प्लस 10 55 अपॉन क्या होगा 10 25 डिग्री 10 55 एंड 10 100। अब ये ऊपर जो देखेंगे आप, इन तीनों का सम बड़ा खतरनाक है। क्या आ रहा है इन तीनों का सम 180। 100 प्लस 25 प्लस 55 कितना होता है 180। तो जब तीन एंगल हैं ए प्लस बी प्लस सी, अगर हमारे पास 180 डिग्री आता है तो हम इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इजीली। देखिए कैसे, सी को उधर शिफ्ट कर देते हैं, पहले 10 नहीं लिख रहे, पहले ए प्लस बी जो होगा कितना होगा 180 माइनस सी, तो 10 ए प्लस बी कितना हो जाएगा 10 180 माइनस सी, ठीक है। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी इक्वल टू कितना हो गया माइनस 10 सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखते हैं क्या आता है, यह आ जाएगा 10 ए प्लस 10 बी इक्वल टू माइनस 10 सी प्लस 10 ए 10 बी 10 सी, ठीक है। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो कितना हो गया 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी इक्वल टू कितना होता है 10 ए 10 बी 10 सी। तो ये एक फार्मूला डिराइव हो गया, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री देन 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी इक्वल टू 10 ए 10 बी 10 सी। तो ये जो न्यूमरेटर हो गया, कलर तो चेंज किया मैंने, ये होना चाहिए 10 कितना हो जाएगा 10 100 10 25 10 55 अपॉन यही नीचे 10 25 10 55 10 100। तो ये सब सेम हो गए, आंसर इज 1। तो इसका जो आंसर आ गया हमारा कितना आ गया, इसका आंसर वैल्यू 1 आ गई, ठीक। थोड़ा सा इसको अरेंज तरीके से आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं और आगे की तरफ, क्वेश्चन लेता हूं मैं, ज़रा इस 6 नंबर जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इरेज कर लेते हैं, आप क्वेश्चन जब तक पढ़िए। 1 प्लस 10 1 डिग्री है, 1 प्लस 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 2 डिग्री। थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जल्दी तो बढ़िया है। तो आप इसमें 6 क्वेश्चन में देखिएगा
कि ये सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, टोटल टर्म कितनी है। इसमें मेन बात यही है ध्यान देने की कि इसमें टोटल पहले टर्म कितनी है। तो इसमें आप देखेंगे 45 टर्म्स हैं। टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, 45। चलिए भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें 45 टर्म्स हैं, इनको ज़रा सा ध्यान से रखेंगे तो इजी काम बनेगा। 1 + tan 1 डिग्री, 1 + tan 2 डिग्री, सो ऑन चलता जा रहा है। 1 + tan 3 डिग्री, ये सब चलता चलता कहाँ तक जा रहा है, 1 + tan 44 डिग्री होगा एक, है ना। और ऐसे ही 1 + tan 45, tan 45 वाले से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आपको अलग से 1 + tan x, ठीक है, और इंटू 1 + tan 45 - x, ये देखते हैं कितना आता है। ठीक है, ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि ये 1 है, इसके साथ 45 - 1 है। यहाँ 2 है, इससे पहले 43 वाला होगा, इसीलिए करके देख रहे हैं कि क्या आता है, कि इनके पेयर बनाएंगे। तो हो गया 1 + tan x, और इसको जब खोलेंगे ब्रैकेट्स तो 1 + tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b आएगा, है ना। तो कितना आ गया है, 1 + tan x, और ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, ऐसा आएगा। एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, 1 + tan x, ये हुआ 1 + tan x + 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। tan x से tan x गया, ये 1 + tan x नीचे और ऊपर चला गया, ऊपर क्या बचा, ओनली 2। तो आप देखिए कि ये टर्म पहली वाली और ये सेकंड लास्ट, ये मिलके कितनी बन गई, 2। ऐसे ही ये वाली और tan 43 वाली, ये भी क्या बन जाएगी, 2, है ना। तो ऐसे ही 2 2 2 2 बनता जाएगा। कितने बचे, कितने बनेंगे भाई, कितने बनेंगे, यहाँ पे लास्ट वाला tan 22 रहेगा और इसके साथ tan 23 वाला इधर रहेगा, मतलब 1 + tan 22 और उधर 1 + tan 23, ये कहीं बीच में ही आ रहे हैं। तो ये कितने बन जाएंगे, 22 टाइम्स, कितने बनेंगे, 22 टाइम्स। और ये कितना है, 1 + 1, ये हो गया 2, तो टोटल 2⁻23 इज योर आंसर। ठीक है, हमने क्या किया कि 1 + tan x लिया और 1 + tan 45 - x लिया, तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस फॉर्मूले से ये और 45 - 1 वाला, ये सेकंड वाला, सेकंड लास्ट वाला, है ना, ये है कुछ 1 + tan 43, ऐसे ही 3 वाला 42 के साथ, ऐसे ऐसे मर्ज होते होते 22 टर्म है, और एक लास्ट टर्म मिला के 23 टर्म हो गई। सो 2⁻23 इज आंसर। चलते हैं 7th में आते हैं। 7th क्वेश्चन को रीड कीजिए ज़रा, जब तक इसे क्लियर कर देता हूँ मैं। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 7th में क्या है, 7th क्वेश्चन रीड करें, थोड़ा सा समेशन वाला है। लास्ट क्लास में भी समेशन को बताया गया था कि समेशन का क्वेश्चन कैसा होता है, समेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है।
तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था, इधर भी कर लेंगे। समेशन मतलब सिग्मा है साइन, इस साइन का मतलब बताया था आपको सिग्मा। ठीक है, ये क्या होता है कि r वेरी कर रहा है 1 से 8 तक, 1 से 8 तक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो पहले ये रिजॉल्व कर लो मैं, अगर ये पहले रिजॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, अपने पास क्या है, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके 8 तक tan RA tan R प्लस 1A, ऐसा। तो ये होता क्या है पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए A इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं R प्लस 1A माइनस RA, तो ये A हो गया भाई, RA ये हो जाएगा माइनस RA, A इक्वल टू A आएगा। ठीक है, क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा। tan ऑपरेट करते हैं दोनों साइड, इधर भी tan उधर भी tan, सो tan R प्लस 1A माइनस RA, तो tan A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, tan R प्लस 1A आएगा tan A माइनस tan B, ऐसा, अपॉन 1 प्लस tan A, ये हमारा ये है R प्लस 1A, और tan B RA। ठीक है, अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है, हिसाब किताब अगर लगाइएगा तो क्या आएगा देखते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, tan A इंटू 1 प्लस tan R प्लस 1A, है ना, इंटू tan RA, ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू tan R प्लस 1A माइनस tan RA, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, हमें tan R प्लस 1A से मतलब है और किससे मतलब है नहीं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, tan A को उधर भेज देते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस tan R प्लस 1A tan RA will be equal to tan R प्लस 1A माइनस tan RA अपॉन tan A। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब क्या है कि इस 1 को भी हटा दो, इस 1 को इधर से हटाएंगे तो इधर -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। ठीक है, tan R प्लस 1A और tan RA को ये लिख सकते हैं अपन। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज़रा। इसके आगे इसको रब कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा तो अच्छा है। अब देखिए इसमें अब क्या होने वाला है, इस समेशन को एज इट इज समेशन हमारा एज इट इज रहेगा tan RA इंटू tan R प्लस 1A। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan R प्लस 1A माइनस tan RA अपॉन tan A माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। R हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 8 तक। ठीक, अब देखिए आप जब समेशन जाएगा सभी में तो tan A पे कोई असर नहीं है क्योंकि R तो है ही नहीं इसके पास, तो इसको बाहर ले सकते हो आप। ठीक है,
इसको बाहर ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10a समेशन r इक्वल टू 1 to 8 और कितना हो गया, 10r प्लस 1a माइनस 10ra, ये बचेगा माइनस समेशन r इक्वल टू 1 से 8 तक 1। ठीक है, अब रख दीजिए वैल्यू 1/10a। अब वैल्यू रखते हैं, इसका r की जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 10 2a माइनस r 1 रख रहे हैं। ठीक है, फिर आएगा 10a प्लस, अब r की जगह 2 रखो तो 10 3a माइनस 10 2a, फिर r की जगह 3 रखो 10 4a माइनस 10 3a। ये सीरीज चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी भाई, r की वैल्यू लास्ट 8 है, तो 10 9a माइनस 10 8a ये आएगा, और ये हो गया 8। 1 को कितनी बार ऐड किया, 8 टाइम्स, तो ये हो गया 8। अब देखिए ये दोनों सब ऐसे कैंसिल होता जा रहा है ना, हर एक पॉजिटिव वाला नेक्स्ट निगेटिव से जा रहा है, हर एक पॉजिटिव वाला नेक्स्ट निगेटिव से जा रहा है। तो ये वाला किससे जा रहा होगा, अपने पहले से। तो कौन कौन सी टर्म बची आपके पास, 1/10a, एक बचा है आपके पास 10 9a माइनस 10a, ये बचा -8। a की वैल्यू कितनी है, π/5, π/5 कितना हो गया, आप चाहो तो डायरेक्टली रख लो या यहाँ पे रख देते हैं, कितना आएगा 1/10 π/5 10 9 π/5 माइनस 10 π/5 -8। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा, आप इसको जानते हैं कि ये ऐसे लिखा जा सकता है 1/10 π/5 10, देखिए इधर साइड में कर देता हूँ मैं, 10 9 π/5 कैन बी रिटर्न एज 10 2π माइनस π/5, समझ में आया, 2π माइनस 5/5, तो 5 दूनी 10 1 9 हो गया है ना। So sin 2π minus theta is equal to minus tan theta, so it is 10 π/5 minus 10 π/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, minus 10 π/5 या minus 10 π/5, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा minus 10 π/5 और फिर minus 10 π/5 -8, समझ में आया, तो कितना हो गया -2 टाइम्स 10 π/5 अपॉन 10 π/5 -8, ये दोनों गए, आंसर इज -10, -2 और -8 कितना हो गया, -10 हो गया। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, अलग टाइप का भी था। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ये स्लाइड कहाँ आ गई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इजी है, देखिए ये सब प्रूफ करेंगे पहले, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी इंटू प्लस साइन a माइनस बी क्या आता है, वो आना चाहिए 2 साइन a कॉस बी। इसका मतलब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस बी, सॉरी गलत लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, है ना। साइन a माइनस बी का क्या होगा, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बी 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी।
जो कि ये लाना था आपका, ठीक है। सिमिलरली दूसरा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए प्लस ए माइनस बी, है ना, उसको भी करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है। सो यहाँ माइनस करते हैं, तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आ गया, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आएगा। ये और ये गए प्लस और माइनस के, कॉस ए साइन बी प्लस ए प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, ये माइनस साइन बाहर है और माइनस अंदर है तो प्लस हो गया। सो हो गया 2 कॉस ए साइन बी, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है भाई, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना, ठीक है। कितना आएगा ये, कॉस ए प्लस बी कितना हो गया, कॉस ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कितना होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये और ये गए तो आंसर आ गया 2 कॉस ए कॉस बी। सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस वन ऑल्सो। सो ये चारों हो गए। अब इन्हीं की हेल्प से साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी और ये कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी को हमें डिराइव करना है। वो सब इसी स्टेप पे होंगे, ठीक। तो उसको थोड़ा सा आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं हम। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।